नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। तो शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। जम्मू में आज मनाई जा रही है होली। जम्मू के बाजारों में होली के त्यौहार की रौनक। होली का त्यौहार मनाने को लेकर लोगों में खूब उत्साह। पुंछ में इस बार होली के रंगों के साथ फूलों का भी प्रयोग किया जाएगा। जो लोग रंग खेलने से परहेज करते हैं उनके साथ फूलों के रंग से खेली जाएगी होली। बारामूला से 2 आतंकवादी सहयोगी गिरफ्तार। हथियार और गोला बारूद जब्त। यूएपीए के तहत मामला दर्ज। कुंजर इलाके से हुई गिरफ्तारी। आतंकवादी सहयोगियों का टीआरएफ से संबंध। कुलगाम पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 नशा तस्कर गिरफ्तार। निपुरा क्रॉसिंग पर हुई गिरफ्तारी। प्रतिबंधित पदार्थ जब्त। श्रीनगर के इंदिरानगर में एक घर में लगी आग। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर पाया काबू। रामबन में इमरजेंसी रिस्पांस किट का वितरण। 100 प्रशिक्षित रजाकारों के बीच किट का वितरण। इन लोगों ने 12 दिवसीय प्रशिक्षण किया है पूरा। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर पंथियाल टनल 5 का काम आखिरी मराहिल में। इस माह के आखिर तक टनल का काम पूरा होने की उम्मीद। सीपीपीएल डायरेक्टर के मुताबिक इस साल के सितंबर तक ज्यादातर काम नेशनल हाईवे के हवाले किया जाएगा। टांच पार्क में मौजूद क्रिकेट ग्राउंड खस्ताहाली का शिकार। खिलाड़ियों ने अपने जाती खर्चे से ग्राउंड को खेलने के लायक बनाया। ग्राउंड की मरम्मत और फ्लड लाइट्स नस्ब करने की मांग। सुंबल सोनवारी में पीडीडी विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जाने का स्थानीय महिलाओं ने किया विरोध। महिलाओं ने पीडीडी कार्यालय के बाहर की नारेबाजी। होली का त्यौहार सबके लिए खास। सब अपने परिवार के साथ मनाते हैं त्यौहार। सरहद की रक्षा करते हुए सीमा सुरक्षा बल के जवान सरहद पर यह त्यौहार धूमधाम से मना रहे हैं। पुंछ के एलओसी के इलाके में भारतीय सेना की ओर से होलिका दहन किया गया। इस दौरान सेना के जवानों में काफी उत्साह देखने को मिला। देश भर में होली की तैयारियां जोर शोर से जारी। जेकेएनसी नेता और निर्वाचन क्षेत्र शोपियां के प्रभारी शेख मोहम्मद रफी ने ब्लॉक अध्यक्ष के साथ शोपियां निर्वाचन क्षेत्र के रामनगरी क्षेत्र का दौरा किया। शेख मोहम्मद रफी ने क्षेत्र में सार्वजनिक रूप से मुलाकात की और उनकी मांगों को बहुत ध्यान से सुना। सुचितगढ़ की फ्लोरा पंचायत के सरपंच सुरजीत चौधरी ने नव निर्मित नाले का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। इस मौके पर पंचायत के अन्य प्रतिनिधियों सहित काफी संख्या में गांव वाले मौजूद रहे। अनंतनाग में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर खास कार्यक्रम का आयोजन। स्कूल के छात्रों ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। महिलाओं के अधिकारों की दी गई यहां जानकारी। टाउन हॉल कुपवाड़ा में मेगा जॉब फेयर का आयोजन। उपायुक्त कुपवाड़ा डॉक्टर सागर दत्तात्रेय ने जॉब फेयर का किया उद्घाटन। उपायुक्त ने युवाओं से किया आग्रह नौकरी तलाशने के बजाय नौकरी देने वाले बने और सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो। बीजेपी संगठन महासचिव अशोक कौल ने अनंतनाग में पार्टी की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, बीजेपी अब उन सीटों पर फोकस करेगी जहां से पार्टी अब तक जीत नहीं पाई है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी ने अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया है। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में पीओजे शरणार्थियों के लिए लगाए गए एक शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार इन शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम कर रही है और उनके लिए सभी उपाय किए जाएंगे। जम्मू में दमकल और इमरजेंसी सर्विसेज के उम्मीदवारों ने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया। भर्ती में धांधली को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया। मामले की जांच के लिए 3 कमेटी का गठन किया गया है। 3 माह बीत जाने के बावजूद सदस्य कमेटी की रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। जल्द रिपोर्ट जारी कर अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने की यहां मांग की गई। जम्मू विश्वविद्यालय में 10 मार्च 2023 से 20 मार्च तक 10 दिवसीय क्लब फेस्टिवल का आयोजन। जम्मू विश्वविद्यालय में हाल ही में छात्रों के लिए 12 कला और संस्कृति क्लबों का गठन किया गया। जम्मू कश्मीर पटवारी एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर कुपवाड़ा में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से मांग की कि उनकी मांगों का तत्काल समाधान किया जाए ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े।
किश्तवाड़ हेलीपैड पर जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन। कुछ ही लोगों को हेलीपैड से एयरलिफ्ट किए जाने का इल्जाम। प्रशासन ने हवाई सेवा की समस्याओं के समाधान का दिया आश्वासन। टाउन हॉल टनमर्ग में आपकी जमीन आपकी निगरानी को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता लैंड रिकॉर्ड के क्षेत्रीय निदेशक नॉर्थ कश्मीर ने की। इस कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधियों के अलावा क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खबर पामपोर से, जहां अवैध खनन के दौरान 3 LNT मशीनरियों को जब्त किया गया। पामपोर और अवंतीपुरा में 5 टिपर वाहन भी जब्त किए गए। जिला खनिज अधिकारी माजिद अजीज ने कहा, अवैध खनन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और ये सिलसिला जारी रहेगा। दक्षिण कश्मीर के पामपोर कस्बे के ताजबाग में क्रिकेट मैदान जर्जर। स्थानीय खिलाड़ियों के मुताबिक मैदान के मरम्मत के लिए कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन विभाग ने अभी तक जमीन पर काम शुरू नहीं किया। CEC करगिल फिरोज अहमद खान ने जीरो बॉर्डर पर गांव काकसर में सतत विकास पर एक सेमिनार में भाग लिया। अपने भाषण में CEC ने काकसर में किसानों के लाभ के लिए इस तरह के सेमिनार आयोजित करने के लिए कमांड एरिया डेवलपमेंट करगिल के प्रयासों की सराहना की। कारगिल में पासपोर्ट शिविर के सफल आयोजन के लिए लद्दाख हज समिति ने जिला प्रशासन कारगिल को धन्यवाद दिया। अध्यक्ष मोहम्मद अली मजाज की अध्यक्षता में लद्दाख हज समिति को DC करगिल ने बुलाया और 3 दिवसीय शिविर के आयोजन के लिए उनको धन्यवाद दिया। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने दी होली की लोगों को मुबारकबाद। शबे बारात की भी उन्होंने दी मुबारकबाद। सोलन के धर्मपुर में बड़ा हादसा। इनोवा कार ने राहगीरों को कुचला। 5 लोगों की मौके पर मौत, 4 घायलों में से 2 PGI रेफर। दिल्ली दौरे पर CM सुखविंदर सिंह सुक्खू। दिल्ली में कई बैठकों में शामिल होंगे CM। केंद्रीय मंत्रियों से भी कर सकते हैं मुलाकात। केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के लिए मांगा है समय। सुक्खू कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। 172 जल विद्युत परियोजनाओं पर भी लगाया गया वाटर सेस। दोनों फैसलों से राज्य को होगा फायदा। स्वास्थ्य विभाग में भरे जाएंगे खाली पड़े पद। 600 स्टाफ नर्स और 300 डॉक्टर्स के साथ 1000 हेल्थ वर्कर्स की नियुक्ति। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, जल्द शुरू होगी भर्ती की प्रक्रिया। डी नोटिफिकेशन के खिलाफ प्रदेश भर में आज से ताबड़तोड़ आक्रोश रैलियां करेगी बीजेपी। रैलियों के लिए मैदान में उतरेंगे बड़े बड़े नेता। 13 मार्च को राज्यपाल को सौंपा जाएगा ज्ञापन। स्वास्थ्य विभाग में भरे जाएंगे खाली पद। 300 डॉक्टर्स की नियुक्ति। स्टाफ नर्स के 600 पदों पर होगी नियुक्ति। 1000 हेल्थ वर्कर्स के भरे जाएंगे पद। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, जल्द शुरू होगी भर्ती की प्रक्रिया। एशियन विकास बैंक के प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग मिशन के दल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की और उन्हें मिशन के उद्देश्यों और फील्ड भ्रमण के दौरान मिले अनुभवों के बारे में बताया। बिलासपुर बस अड्डे के पास राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर जबरदस्त धमाका हुआ। करीब आधा दर्जन रिहायशी मकानों को पहुंचा है नुकसान। धर्मशाला में 2 गुटों में झड़प का वीडियो वायरल। करीब 1 मिनट 32 सेकंड का है वीडियो में 2 गुटों में हो रही है हिंसक झड़प में डंडों से पीटते नजर आ रहे हैं लोग। पुलिस के सामने चल रही थी झड़प। SHO रिंकू सूर्यवंशी ने की वीडियो की पुष्टि। मणिकर्ण में पंजाब के पर्यटकों के हंगामे का मामला सामने आया। खबर है कि यहां पंजाब से आए पर्यटकों ने पत्थरबाजी की और लोगों से हाथापाई की। इस पत्थरबाजी में कई घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पुलिस महानिदेशक कार्यालय की ओर से इस घटना पर लोगों को अफवाहों से बचने की सलाह दी गई है। साथ ही ये भरोसा दिया गया है कि किसी भी पर्यटक को परेशानी मुक्त पर्यटन के लिए हिमाचल पुलिस सदैव तत्पर है। घटनास्थल का CPS सुंदर सिंह ठाकुर और SP कुल्लू साक्षी वर्मा ने दौरा किया और स्थानीय लोगों ने घटना के बारे में उन्हें जानकारी दी। दौरे के बाद SP ने कहा, यहां मामला पूरी तरह से नियंत्रण में। वहीं मणिकर्ण साहिब की घटना पर CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह मामला कुछ युवाओं के बीच आपसी झड़प का है। इस घटना का धर्म और राजनीति से कोई संबंध नहीं।
मणिकर्ण की घटना के बाद पंजाब हिमाचल सीमा मणिकर्ण साहब जाने वाली संगतों ने सड़क पर हंगामा किया और विरोध प्रदर्शन कर सड़क जाम कर दी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सामाजिक न्याय विभाग की ओर से पीटरहाफ में एक कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में सीएम सुक्खू, विधायक हरीश जनार्था और नंदलाल शामिल रहे। नूरपुर विधायक रणबीर सिंह निक्का ने सिविल अस्पताल नूरपुर का दौरा किया। विधायक बनने के बाद रणबीर सिंह निक्का पहली बार अस्पताल पहुंचे थे, जहां उन्होंने अस्पताल की सुविधाओं का जायजा लिया। शिमला पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए सालों से सड़क किनारे एक जगह पर गाड़ी पार्क करने वाले मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की है और ऐसे मालिकों की तलाश भी जारी है। जंगलों में आग की लपटों को और हवा देने वाले लेंटाना को जड़ से खत्म करने के लिए वन विभाग का लेंटाना उन्मूलन अभियान। हालांकि लेंटाना को खत्म करने में फंड की कमी आ रही है सामने। किन्नौर के युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए किन्नौर प्रशासन ने जिले में नशा मुक्ति केंद्र खोलने का अहम फैसला किया है। उम्मीद है कि जल्द किन्नौर जिले में नशा मुक्त केंद्र खुल जाएगा। रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा की मासिक बैठक जसूर में संपन्न हुई। इस मौके पर सभा के अध्यक्ष अखिल बख्शी ने जानकारी देते हुए कहा कि ये बैठक महीने में एक बार की जाती है। बैठक में नूरपुर के युवाओं के लिए वॉलीबॉल टूर्नामेंट का भी अनाउंसमेंट किया गया। रेबीज से बचाव के लिए पशुपालन विभाग सोलन ने तैयारी कर ली है। पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर भारत भूषण गुप्ता ने बताया कि सोलन में विभाग समय समय पर आवारा और पालतू कुत्तों को एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाता है। इसके लिए सोलन के सभी विभागों को चेतावनी दी गई है। वैक्सीन भी उन्हें दी गई है। छोटी काशी मंडी में जमकर रंग बरसे। लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर गले मिलकर रंगों के पावन त्योहार होली की बधाई दी। हालांकि देश भर में होली का त्योहार 8 मार्च को मनाया जाएगा, लेकिन मंडी में होली के त्योहार को सदियों से एक दिन पहले मनाने की परंपरा रही है। किन्नौर के सांगला में होली से पहले होली की धूम। 3 दिनों तक मनाई जाने वाली इस होली में लोग देवताओं और साधुओं की वेशभूषा में जमकर खेल रहे हैं होली। पालमपुर नगर निगम के तहत आने वाली कई क्षेत्रों और पंचायतों की कमेटी संचालकों की ओर से अपने अपने क्षेत्र की संस्कृति की मिसाल पेश की जा रही है। इसके लिए अलग अलग कमेटी की ओर से पालमपुर में शोभा यात्रा निकाली गई। हमीरपुर में मुख्यमंत्री सुक्खू ने 4 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय सुजानपुर होली उत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम सुक्खू ने शोभा यात्रा में भाग लेकर ऐतिहासिक मुरली मनोहर मंदिर में पूजा अर्चना भी की। कुछ अहम नेशनल न्यूज भी। राहुल गांधी का आरएसएस पर हमला। आरएसएस एक फासिवादी संगठन। आरएसएस का सभी संस्थानों पर है कब्जा। राहुल गांधी हैं लंदन दौरे पर। डीनोटिफिकेशन के खिलाफ बीजेपी का मोर्चा। आक्रोश रैलियों के लिए शेड्यूल जारी। बीजेपी ने जारी किया शेड्यूल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे रैलियां। आज हमीरपुर में अनुराग ठाकुर की रैली, जयराम ठाकुर की रैलियों का कार्यक्रम भी जारी। 13 मार्च को बीजेपी विधायक दल की रैली। ओक ओवर से राजभवन तक निकाली गई आक्रोश रैली। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका। सिसोदिया को राउस एवेन्यू कोर्ट ने 20 मार्च तक के लिए भेजा न्यायिक हिरासत में। दिल्ली शराब घोटाला मामला। ईडी करेगी पूछताछ। मनीष सिसोदिया से जेल में होगी पूछताछ। ईडी के मुताबिक मनीष सिसोदिया से पूछताछ के लिए ईडी को 3 दिन के लिए मिली है पूछताछ की इजाजत। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के यूटी चेयरमैन ने युवाओं सहित दिल्ली के लिए कूच किया। डेली वेजर्स और अन्य मसलों पर प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के रोजगार मेले को वर्चुअली संबोधित किया। इस मौके पर हजारों लोगों को रोजगार पत्र सौंपे गए, जिसके लिए पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को बधाई दी और कहा कि गुजरात में पिछले 5 सालों में 1.5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई की टीम के दौरे को अपमानजनक करार दिया। दिल्ली के सीएम ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष को परेशान करने के लिए ईडी, सीबीआई और राज्यपाल का इस्तेमाल करते हैं।
माणिक साहा त्रिपुरा के सीएम बने हैं। वो 8 मार्च को त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता ने विधायक दल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि पार्टी के सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से साहा को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने का समर्थन किया। वहीं मेघालय और नागालैंड में भी नई सरकार आज शपथ ग्रहण समारोह। मेघालय में कोनराड संगमा फिर बनेंगे सीएम। नागालैंड में नेफ्यू रियो 5वीं बार सीएम पद की शपथ। मीनाक्षी लेखी के घर पर सोमवार को होली का त्यौहार मनाए गए। समारोह में कई लोग शामिल हुए और जमकर डांस किया। डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक राजनीक होली के गाने पर जमकर थिरकते दिखाई दे रहे हैं। कार्यक्रम में विदेशी मेहमानों ने बॉलीवुड गानों पर खूब थिरके। खबर प्रयागराज से, जहां एक और मुठभेड़ की खबर है। पुलिस मुठभेड़ में शूटर उस्मान मारा गया। मुठभेड़ वाली जगह पर फोरेंसिक की टीम भी पहुंची। आरोप है कि उमेश पाल पर पहली गोली उस्मान ने ही चलाई थी। छत्तीसगढ़ में पेश हुआ 2023-24 का बजट। नहीं लगाया गया कोई नया टैक्स। 2500 बेरोजगारी भत्ते का ऐलान। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का भी बढ़ेगा मानदेय। बीजेपी ने बजट को बताया विकास विरोधी। कहा योजनाओं को लागू करने के लिए सरकार कहां से लाएगी पैसा, ये टोटल चुनावी बजट। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का छलका दर्द। कहा कांग्रेस का हाथ हमारे सिर पर जितना होना चाहिए उतना नहीं है, लेकिन कभी बीजेपी में भी नहीं जाऊंगा। गुजरात के द्वारका में टोल प्लाजा पर बदमाशों का उत्पात। टेम्पो में भरकर पहुंचे लोगों ने टोल कर्मियों पर बरसाई लाठियां। टोल कर्मी हुए घायल। कुछ अहम खबरें अब बिहार से भी आपको बताएं। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव से पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम पहुंची है। दिल्ली स्थित मीसा भारती के आवास में ये पूछताछ की जा रही है। कल पटना में राबड़ी देवी से हुए थे सवाल जवाब। बिहार में 3 लाख शिक्षकों की बहाली का इंतजार बढ़ा। नीतीश कैबिनेट की कल की बैठक। नई नियमावली को नहीं मिली मंजूरी। अभ्यर्थियों ने होली के बाद आंदोलन का किया ऐलान। नवादा से खबर है, जहां एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। खरौना के गेहूं के खेत में ये शव बरामद किया गया। आरा में गोली लगने से एक शख्स की मौत की खबर है। वहीं सलेमपुर गांव में 3 लोगों को गोलियां मारी गई। पटना में मोबाइल कंपनी का मैनेजर पटना जंक्शन से लापता बताए गए हैं। 4 मार्च को पटना जंक्शन से भागलपुर जाने के लिए वो निकले थे। मां को 25 लाख की फिरौती का आया फोन। मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। तमिलनाडु में वायरल वीडियो से फैली अफवाह के बाद हालात सामान्य। बिहार की 4 सदस्यीय टीम ने चेन्नई में बिहार के श्रमिकों से की बात। अधिकारियों ने वायरल वीडियो को बताया अफवाह। कहा नहीं हुई कोई भी अप्रिय घटना। विदेशों में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है रंगों का पर्व होली। जापान और अबुधाबी में खूब उड़े अबीर गुलाल। लोगों ने एक दूसरे को दी होली की मुबारकबाद। वहीं भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर बीजेपी की बड़ी बैठक। संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल पर होगी चर्चा। निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर भी मंथन। एमपी आफत की बारिश, फसलों को सख्त नुकसान। कृषि मंत्री ने अन्नदाता को दिया भरोसा। संकट में सरकार रहेगी उनके साथ, नुकसान की करेंगे भरपाई। बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा पर बवाल जारी। इंदौर में कांग्रेसियों ने लिया हनुमान चालीसा का पाठ किया। बीजेपी नेताओं को सद्बुद्धि देने की यहां पर की गई खास प्रार्थना। डोडा चूरा तस्करी मामले में बीजेपी नेता गिरफ्तार। ग्वालियर पुलिस ने मंदसौर से दबोचा अकाउंट से लेनदेन का मामला। खबर शहडोल से, जहां शराब पीने से 2 लोगों की मौत की खबर है। पीएम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों का होगा खुलासा। सिंहपुर थाना क्षेत्र के पड़मानिया करौंदिया टोला की ये घटना।
रायपुर में डेंटल कॉलेज में युवक की पीट कर दी गई हत्या। रात में कॉलेज कैंपस में घुसा था युवक। दुर्ग में पड़ोसी ने मिलकर की पड़ोसी की हत्या, 2 गिरफ्तार। कुछ खबरें राजस्थान से भी। नौसेना को मिली बड़ी कामयाबी, मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण। पायलट के आवास के बाहर वीरांगनाओं का धरना जारी, गांधी परिवार से मुलाकात कराने की मांग। न्यूज 18 राजस्थान पर छलके पुलवामा शहीद परिवारों के आंसू। कांग्रेस का मिशन 2023 121 मंडलों अध्यक्षकों की हुई नियुक्ति। पीसीसी अध्यक्ष के अनुमोदन पर जारी हुई लिस्ट। प्रतापगढ़ के NH 56 पर दर्दनाक सड़क हादसा, ऑटो ट्रॉलर पे भिड़ंत, 1 महिला और मासूम की मौत की खबर, 17 लोग घायल। होली के रंग में रंगा राजस्थान, गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रताप सिंह खाचरियावास समेत कई नेताओं ने उड़ाया गुलाल। प्रदेश में खुशहाली की गई कामना। धार भी रफ्तार भी में कुछ इंटरनेशनल न्यूज भी आपको दे दें। बांग्लादेश में आग का तांडव, शरणार्थी शिविर में लगी भीषण आग, 3000 से ज्यादा टेंट जलकर राख, कई हजार लोग बेघर। एक और अहम खबर, इंटरपोल ने जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस। डेरा सच्चा सौदा के 3 समर्थकों के खिलाफ नोटिस। गुरतेज सिंह, अमरीक सिंह और अवतार सिंह आरोपी। मॉल मंडी में 2017 के बम ब्लास्ट आरोपी हैं ये तीनों। पीओके में नया फरमान जारी, छात्राओं और टीचर्स के लिए हिजाब जरूरी, आदेश न मानने पर होगी सजा भी। सर्कुलर जारी कर आदेश को किया गया लागू। आज से शुरू होगी बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा की विश्वव्यापी टीचिंग्स। 9 मार्च तक चलेगा ये अहम कार्यक्रम। देश विदेश से मैक्लोडगंज पहुंचे दलाई लामा के अनुयायी। पाकिस्तान के लाहौर में हिंदू छात्रों पर हमला, पंजाब यूनिवर्सिटी में होली खेलने के दौरान बुरी तरह पीटा, लाहौर पुलिस ने नहीं दर्ज किया केस। यूक्रेन संकट पर चीन की सफाई, चीन ने कहा संकट पैदा नहीं किया, संघर्ष के दोनों पक्षों को हथियार प्रदान नहीं किए, आखिर चीन पर दबाव रोपण क्यों, चीन के खिलाफ प्रतिबंधों और दबाव की धमकी बिल्कुल अस्वीकार्य। खबर मलेशिया से, जहां मौसमी बाढ़ के बहुत कम से कम 5 लोगों की मौत की खबर है और हजारों लोग अपने घरों से भागने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान में होली मनाने से रोकने पर बवाल, झड़प में 15 अक़लियती तलबा जख्मी। IJT पर अक़लियती तलबा को होली मनाने से रोकने का है इल्जाम। जम्मू में शिवसेना बाला साहब ठाकरे का एहतजाज, पाकिस्तान पर अक़लियतों पर हो रहे हमलों के खिलाफ एहतजाज। पाकिस्तान में हिंदू तालिब इल्मों को निशाना बनाने पर एहतजाज, पाकिस्तान और चीन के खिलाफ किया गया जबरदस्त एहतजाज। विदेशों में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है रंगों का पर्व होली। जापान और अबू धाबी में खूब उड़ रहे हैं अबीर गुलाल, लोगों ने एक दूसरे को दी है होली की बधाई, बांटी मिठाइयां भी। दोस्तों होली का चल रहा है। दोस्तों होली का चल रहा है। तो कुलगाम से इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे दें। पुलिस को मिली है सफलता, 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। निपुरा क्रॉसिंग पर हुई है गिरफ्तारी, प्रतिबंधित पदार्थ को जब्त किया गया है। कुलगाम से बड़ी खबर, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता उस वक्त मिली, एक बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया।
निपुरा क्रॉसिंग पर ये गिरफ्तारी की गई है और इनके कब्जे से प्रतिबंधित पदार्थ को भी जब्त कर लिया गया है। तो बड़ी खबर कुलगाम से, जहां पुलिस को नशे के खिलाफ अपनी कार्रवाई जिस तरह से लगातार पुलिस जारी रखे हुए, उसमें एक और बड़ी कामयाबी मिली है। 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। निपुरा क्रॉसिंग पर इनकी गिरफ्तारी की गई है। प्रतिबंधित पदार्थ को भी जब्त कर लिया गया है। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको दे दें, जिस पर लगातार अपडेट दे रहे हैं। कश्मीरी छात्रा पर हमले के ताल्लुक से एक तेज धार वाले हथियार से इस कश्मीरी तालिबा पर हमला किया गया। ऑटो ड्राइवर ने यह हमला किया है। लगातार इस अहम मामले से जुड़ी तमाम तफसीलात आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर, कश्मीरी छात्रा पर हमला किया गया है। दिल्ली में तेज धार वाले हथियार से यह हमला किया गया है। ऑटो ड्राइवर ने यह हमला किया है। तो धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।